May God have mercy on your soul! हेलो मिस्टीरियस आर्मी, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन। तो दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी है एनाबेल डॉल के ऊपर। एनाबेल डॉल का नाम आप सबने सुना होगा। एनाबेल डॉल का यूज काफी सारी हॉलीवुड मूवीज में हुआ है, जैसे कि द कंज्यूरिंग, द कर्ज ऑफ ला llorona, ऐसी बहुत सी मूवीज में हुआ है। और कहीं न कहीं मूवीज दर्शकों के बीच में काफी पॉपुलर भी हुई। लेकिन एनाबेल डॉल क्या थी, कहाँ से आई, इसकी क्या सच्चाई थी? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका में रह रहे एक राइटर जॉनी के घर से। जॉनी की एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम था मार्शला। एक दिन मार्शला अपने घर के गार्डन में खेल रही होती है, तभी उसे वहाँ एक डॉल मिलती है। ये डॉल उसे बहुत ही रहस्यमय तरीके से मिलती है। जॉनी अपने घर के आसपास सबसे पूछते हैं, लेकिन कोई भी उस डॉल को पहचानने से इनकार कर देता है। क्योंकि ये डॉल मार्शला को बहुत अच्छी लगती है, तो वो जिद करके डॉल अपने घर पे ले आती है। अब देखते ही देखते मार्शला को इस डॉल से बेहद लगाव हो जाता है। वो सारा दिन उस डॉल के साथ खेलती। वो अपने बाकी के सारे खिलौनों को छोड़कर सिर्फ उसी डॉल के साथ खेलती। यहाँ तक कि वो रात को उस गुड़िया के बिना सोती भी नहीं थी। इस गुड़िया से इतना लगाव देख के जॉनी को भी बहुत अजीब लगता है। लेकिन बेटी खुश थी, तो जॉनी ने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। लेकिन जब मार्शला 13 साल की हुई तो उसे एक खतरनाक बीमारी हो गई। उससे इस बीमारी की वैक्सीन भी लगी, लेकिन वैक्सीन उल्टा असर कर गई और सिर्फ 13 साल में ही मार्शला की मौत हो गई। और मार्शला की मौत के बाद वो डॉल अपने आप ही जॉनी के घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। जॉनी ने उस डॉल को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर वो नहीं मिली। इसके बाद जॉनी ने इस डॉल पर एक बुक भी लिखी और उसका कवर पेज पे उसी डॉल की फोटो लगाई। जब ये किताब लॉन्च हुई तो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हुई, क्योंकि ये एक सच्ची घटना पे आधारित थी। लोग भी हैरान हुए कि एक डॉल रहस्यमय तरीके से मिलती है और फिर रहस्यमय तरीके से ही गायब भी हो जाती है। अब ऐसे ही कई साल बीतते गए, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब दौर आता है 1970 का। अब एक लेडी एक शॉप पे जाती है। उसे वहाँ पे बहुत सी गुड़िया दिखती है, लेकिन उसकी नजर उसी एनाबेल डॉल पे जाती है। वो बाकी गुड़ियों से बिल्कुल अलग होती है। उस लेडी की एक बेटी थी जिसका नाम था डोना। डोना एक मेडिकल स्टूडेंट थी और वो हॉस्टल में रहती थी। अब वो लेडी इस डॉल को खरीद लेती है, क्योंकि उस दिन उसकी बेटी डोना का बर्थडे होता है। उसकी बेटी डोना को बचपन से ही गुड़िया बहुत पसंद होती है। वो अपनी बेटी डोना को यही डॉल गिफ्ट करती है और डोना को एक गुड़िया बहुत पसंद आती है और वो उस गुड़िया को लेके अपने हॉस्टल चली जाती है। डोना अपने हॉस्टल में अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी जिसका नाम था एंजी। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद डोना को लगता है कि इस गुड़िया में कुछ अजीब सी चीज है। उसे लगता था कि जैसे गुड़िया चल रही है, बोल रही है, देख रही है और अपनी जगह से खुद ही मूव कर रही है। लेकिन फिर उसे लगता है कि गुड़िया अपने आप कैसे चल सकती है, कहीं न कहीं उसके मन का वहम होगा। पर ऐसा नहीं होता। एक दिन वो उस गुड़िया को बेड पे रख के कॉलेज जाती है, लेकिन जब वो कॉलेज से वापस हॉस्टल आती है तो वो देखती है कि गुड़िया चेयर पे थी, जबकि वो उस गुड़िया को बेड पे रख के गई थी। अब ऐसा रोज होने लगता है। वो गुड़िया को टेबल पे रख के जाती तो आके देखती गुड़िया चेयर पे मिलती, चेयर पे रख के जाती तो आके देखती गुड़िया जमीन पे मिलती। ये सब देख के वो बहुत घबरा गई और उसने ये सारी बात अपने दोस्त एंजी को बताई। एंजी ने कहा, मुझे भी इस डॉल में कुछ ठीक नहीं लगता है, तुम इसे फेंक दो या यहाँ से हटा दो। पर डोना को उस डॉल से बहुत लगाव हो चुका था और कहीं ना कहीं ये डॉल उसकी मम्मी ने उसे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी, तो उसने इस डॉल को फेंकने से मना कर दिया और अपने साथ ही रखा। अब एक दिन डोना और एंजी उस डॉल को कमरे में रख के और कमरे का ताला बाहर से लगा के हॉस्टल जाती हैं। लेकिन जब वो हॉस्टल से आती हैं तो देखती हैं कि डॉल
कमरे के बाहर दरवाजे के पास होती है। अब ये सब देख के वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं। देखती हैं कि दरवाजे पे तो ताला है लेकिन डॉल फिर भी बाहर है। अब वो कमरे के अंदर जाती हैं। फिर वो देखती हैं कि चमड़े के पन्ने पे हेल्प मी लिखा होता है। ये सब देख के दोनों बहुत घबरा जाती हैं क्योंकि जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहाँ पे कोई भी चमड़े का पेज इस्तेमाल नहीं करता था और उस पेज पे जो हेल्प मी लिखा होता है वो हैंडराइटिंग ऐसी होती है जैसे किसी 7-8 साल के बच्चे ने लिखी हो। बिल्कुल ही आड़ी तिरछी सी राइटिंग होती है। अब वो दोनों पूरी तरह से कुछ समझ पाती तभी एक और हादसा हो जाता है। वो देखती है कि डॉल के पीठ और सीने पे खून के धब्बे के निशान लगे हुए हैं और उस डॉल की आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। अब डोना और एंजी समझ जाती है कि उस गुड़िया में कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। तभी वो डॉल एकदम से एंजी पे हमला कर देती है और डोना किसी तरह एंजी को लेके हॉस्पिटल जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एंजी के शरीर पे जो निशान थे हमले के वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही रास्ते में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अब डोना बहुत डर जाती और भागते हुए फादर कुक के पास जाती है और उस गुड़िया के बारे में उन्हें सब कुछ बताती है। फादर उस गुड़िया को देखते हैं और कहते हैं कि इसमें एक शैतानी आत्मा है और फिर फादर डोना को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट के पास भेजते हैं। उस वक्त अमेरिका में एक जोड़ी थी जो पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करने में बहुत एक्सपर्ट थी, जिनका नाम था एड वॉरेन एंड लॉरेन वॉरेन। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। डोना उनके पास जाती है और उन्हें सारी घटना के बारे में बताती है। डोना की बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ डोना के साथ उसके हॉस्टल आते हैं और उस गुड़िया के बारे में डोना और एंजी से बातचीत करते हैं। और फिर वो हस्बैंड वाइफ बोलते हैं हम दोनों एक हफ्ते यहीं रुकेंगे ताकि इस गुड़िया की हरकतों पे नजर रख सकें और साथ ही साथ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सके। अपनी एक हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो डोना को बताते हैं इस गुड़िया में एक शैतानी आत्मा है और इसे एक इंसानी शरीर चाहिए और ये गुड़िया डोना को बहुत पसंद करती थी और इस गुड़िया की आत्मा कभी भी डोना के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती थी। ऐसा आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा। अब डोना और उसकी दोस्त बहुत डर जाती हैं। अब क्योंकि डोना को इस डॉल से खतरा था तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि हम इस डॉल को अपने साथ लेके जाएंगे ताकि इससे डोना को कोई भी खतरा ना हो और वो इस डॉल पे रिसर्च भी कर सके। अब वो उस डॉल को अपनी गाड़ी में रख के अपने साथ लेके चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक बहुत ही अजीब सी घटना होती है। वो देखते हैं कि उनकी कार का टायर अपने आप ही पंचर हो जाता है और ब्रेक भी फेल हो जाते हैं। अब गाड़ी न दाएं मुड़ती है न बाएं मुड़ती है और जाके एक पेड़ से टकरा जाती है। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि ये सारा खेल इस डॉल का ही है। वो दोनों किसी तरह अपने मंत्र पवित्र जल की सहायता से उस डॉल को अपने काबू में करते हैं। लेकिन उनको लगता है इस डॉल को ऐसा खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। फिर उन दोनों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम से मिलकर इस डॉल को एक शीशे के बक्से में बंद कर दिया और ये डॉल अभी भी एक म्यूजियम में है जो अमेरिका में है, जिसका नाम है ऑकले म्यूजियम। ये डॉल जिस म्यूजियम में बंद है उस बॉक्स के बाहर चेतावनी लिखी है कि कोई भी इस डॉल को न खोले न इस डॉल के पास ज्यादा जाए, वरना इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि शैतानी शक्ति अभी भी इस डॉल के अंदर ही है। लेकिन इस डॉल ने म्यूजियम में जाने के बाद भी एक इंसान की जान ले ली। कहा जाता है कि एक बार एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस म्यूजियम में इस डॉल को देखने आते हैं और उसका बीएफ इस डॉल को देख के उसका मजाक उड़ाने लगता है। कहता है तुम्हारे अंदर कोई शैतानी शक्ति नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सब कह के दोनों बाइक पे बैठ के घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक दोनों बाइक से गिर जाते हैं। लड़के की मौके पे ही मौत हो जाती है और लड़की बुरी तरीके से घायल हो जाती है और उसे 1 महीने बाद होश आता है। जब म्यूजियम के लोग और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम उस लड़की से मिलती है तो वो लड़की बताती है कि वो उस डॉल के सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड उस डॉल का मजाक उड़ाने लगता है और उसे चैलेंज करता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुम्हारी शक्तियाँ केवल एक अफवाह है। और रास्ते में ही बहुत तेज हवा चलने लगती है और फिर उनकी बाइक अपने आप ही गिर जाती है। अब इस डॉल के बारे में कितनी सच्चाई है ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।